नमस्कार आर के न्यूज में स्वागत है। आज हमारे बीच में महिला जिला कांग्रेस जो अध्यक्ष है किरण चौधरी जी है। चौधरी जी, आज जो है महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी जो है एक जिले लेवल पे बैठक हुई और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो है तैयारी में पूरी जो है कांग्रेस जुट चुकी है। क्या कुछ उद्देश्य और क्या कुछ आयोजन जो है आज हुआ है? जी। हाँ जी। एक्चुअल में हमारी महिला कांग्रेस की प्रभारी आई हुई थी। हाँ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वो महामंत्री हैं और अभी उन्हें जवाबदारी दी है जी। महामंत्री वो सॉरी प्रभारी बनाया गया है छिंदवाड़ा जिले का। तो जी आज जी। उनकी ये पहली बैठक थी। हाँ हाँ। और क्योंकि 1 जनवरी से हम लोगों की एक नई शुरुआत होने वाली है, हाँ। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जी जी। है ना, हाथ जोड़ो अभियान। क्या कुछ उद्देश्य तो इसका है? देखिए उद्देश्य तो आप सब बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस का उद्देश्य क्या है। कांग्रेस का उद्देश्य यह है जोड़ने की शुरुआत की है। क्योंकि देखो भाजपा शासन ने सिर्फ आज तक एक काम किया है कि उन्होंने हमेशा तोड़ने की राजनीति की है। उन्होंने घरों को तोड़ा है, उन्होंने लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन आज भारत जोड़ो अभियान के बाद में, आज भारत जोड़ो यात्रा में आप लोगों ने देखा है कि लोग किस तरह से एक हुए हैं। जी और इस बात को देखते हुए लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई है, भाजपाइयों की खास करके। तो अब महिला कांग्रेस ने ये एक प्रण किया है कि हम लोग हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे और इसमें हमारी पूरी टीम रहेगी, कांग्रेस का पूरा परिवार इसमें रहेगा और हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करेगी महिला कांग्रेस की टीम। अच्छा। और हम लोग इसे ब्लॉक स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे, बूथ स्तर पे करेंगे। और जी। आज हमारी जो बैठक थी उसमें हमने इस अभियान को चालू करने के लिए एक योजना बनाई। हम्म। आने वाले चुनाव में जी। हम लोग कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और ये कसम खाई है महिला कांग्रेस ने कि हम इतनी मेहनत करेंगे, इस हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों को जोड़ेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखेंगे। बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी एवं यस। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे थे। क्या कुछ जी संदेश जनता एवं युवा वर्ग तथा महिलाओं को आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, जनता को मैं यही एक संदेश देना चाहूंगी कि आप लोगों को, क्योंकि ये आज हम लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक एक व्यक्ति की है, ये लड़ाई हर वर्ग की है, एक एक बेरोजगार की ये लड़ाई है। आज जो गरीब किसान परेशान है और हर वर्ग की ये लड़ाई है। तो इस लड़ाई में मैं जनता जनार्दन से निवेदन करती हूँ कि वो हमारा सहयोग करें, साथ दें, आगे आएं और कंधे से कंधा मिलाकर, अब तक भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, अब ये हाथ जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो और हम सब एक होकर मिलकर आने वाले चुनाव की तैयारी करें। और निश्चित रूप से ये तैयारी हमारी होगी और महिला कांग्रेस, जिस कहते हैं कि जब महिलाएं एक हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। तो निश्चित रूप से अब हमारी महिला कांग्रेस एक होगी, पूरे देश भर की महिलाएं एक होगी, पूरे मध्य प्रदेश की महिलाएं एक होगी और आने वाला समय उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा। निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा होगा और हर महिला के लिए कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हर महिला की सुरक्षा निश्चित रूप से तय है। 18 साल से जो है निरंतर जो है भाजपा सरकार की जो शासन है वो चलता आ रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 18 साल का इतिहास और 15 महीने का इतिहास सामने है। जी। 15 महीने साहब को मौका मिला था, परमादरणीय कमलनाथ जी को 15 महीने की सरकार मिली थी, मौका मिला था और 15 महीने में इन्होंने जो काम किया था, तो ये लोग घबरा गए थे कि 15 महीने में जब इन्होंने देखा कि किस कदर कमलनाथ जी कार्य कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, ये लोग बौखला गए और बोलते हैं ना कि जब परेशान होकर इन्होंने खरीदी बिक्री का काम किया और इन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया और जब विधायक खरीद लिए तो हमारी सरकार टूट गई। लेकिन कुछ लोग बिक गए हैं, हर व्यक्ति बिकने वाला नहीं है, कुछ लोग बिक गए और क्योंकि पैसों का लालच सबको हो जाता है। लेकिन अब उनके भी समझ में आ गया है कि इन्होंने पैसों के लालच में बिक गए और सरकार तो गिरा दी। लेकिन ये 18 साल में इन लोगों ने, मुझे आप बताइए कि 18 साल में इन्होंने क्या किया। और हमारे परमादरणीय कमलनाथ जी, मतलब मैं तो आज बोलूंगी कि आज
बड़े बड़े जो नेतागण है ना भाजपा के, इनका भी जो इलाज होता है, जो कांग्रेस के जमाने में, जो कांग्रेस की जब सरकार थी, इन्होंने जो हॉस्पिटल बनाए थे, इन्होंने जो कॉलेज बनाए थे, उसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उसी हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है। लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो कभी बेरोजगारी पे बात की, आज तक कभी रोजगार के लिए कभी किसी के लिए बात नहीं की कि हम इन्हें रोजगार देंगे। वो तो सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं और झूठी राजनीति करते हैं। जी, कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लग रहा है कि भाजपा शासन जो है खरीद फरोख्त की जो राजनीति वो कर रही है। क्या कुछ इस विषय में कहना चाहेंगे? मैंने कहा ना, खरीद फरोख्त की राजनीति इन लोग करते हैं, पैसों के बलबूते पे ये चुनाव जीतते हैं, लोगों को पैसों से खरीदने की। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है। देखिए, गया समय, अब पढ़े लिखे लोग सामने आए हैं, समझदार लोग सामने हैं, उनको समझ में आ गया है कि पैसा तो सिर्फ एक दिन काम आएगा, लेकिन अगर हम एक अच्छी सरकार बनाएंगे तो 5 साल हमारा एक, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे महिलाओं की सुरक्षा, ये हर चीज होगी। 5 साल का एक भविष्य होता है। तो लोगों में समझदारी आ गई है और कांग्रेस किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही है। लेकिन भाजपा की सरकार, सही में इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाया है। ये अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन कहीं से लगते हैं ये किसान का बेटा। इन्होंने किसानों को इतनी तकलीफें दी है, ये क्या किसानों के बेटे हो सकते हैं? कोरोना काल में इन लोगों ने एसी कमरे के अंदर बैठ के, कभी मोदी जी को कभी मास्क लगाते हुए देखा आपने? नहीं जी, ना। नहीं, बराबर है। और दूसरी बात, एक आपने प्रमुख मुद्दा ये कि जैसे आपने किसान सम्मान निधि की बात की, कईयों लोगों के खाते में आज दिनांक तक किसान सम्मान निधि नहीं आई है। 6,000 रुपए जो सालाना मिलते हैं, उस विषय में क्या कुछ बीजेपी की देखो, नीतियां जिम्मेदार होंगी? 6,000 रुपए में कुछ होता नहीं है। जी, और 4 लोगों को दे दिए तो ऐसा नहीं है कि 40,000 को मिल गए, है जी, ना। जी, जी। 4 लोगों को ये किसान सम्मान निधि दे देते हैं, और क्या 6,000 रुपए में किसी का घर चलता है? नहीं, जी, बराबर। किस कदर आज किसान परेशान है, फसल पूरी बर्बाद हो गई तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। और आज कमलनाथ जी जिस तरह से किसानों का कर्जा माफ करना उन्होंने शुरू किया था, और आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं अपने जबान से ये कहा है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आगे और हमारी कांग्रेस की सरकार होती तो कुछ और हमारे किसान भाइयों को बहुत सारा फायदा होता, लेकिन सरकार गिरने की वजह से सारे काम वहीं के वहीं रुक गए। कांग्रेस की सरकार अगर आएगी तो क्या प्रमुख योजनाएं रहेंगी और क्या प्रमुख कार्य जो है खास करके युवा वर्ग के लिए किए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार होगी तो जो पेंशन लागू होगी, लोगों की जो पेंशन नहीं मिल पा रही है, पेंशन लागू होगी। दूसरी चीज, कमलनाथ जी ने जो पेंशन चालू की थी, तो सबसे पहले तो वृद्धा पेंशन 150 रुपए मिलती थी, लेकिन कमलनाथ जी ने ही उसको बढ़ाया था और कमलनाथ जी ने 600 किया था। लेकिन अगर कमलनाथ जी की सरकार आती तो वृद्धा पेंशन बढ़ेगी। दूसरी चीज, बेरोजगारी खत्म होगी। सबसे अहम जो भूमिका रहेगी कमलनाथ जी की, वो बेरोजगारी को खत्म करेंगे। क्योंकि बेरोजगार युवा किस तरह से परेशान है, ये एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बहुत अच्छे से रह सकता है। कमलनाथ जी को समझ सकते हैं कि मेरे युवा साथी कितना परेशान है, और वो सबसे पहल मेरे ख्याल से यही करेंगे। और किसानों के लिए, दूसरी चीज, किसानों के लिए आशा कार्यकर्ता आज परेशान है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आज परेशान है। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं एक मुख्य भूमिका साहब उनके लिए निभाएंगे और कहीं ना कहीं उनको फायदा देंगे। अतिथि शिक्षक को लेकर जो है लगातार जो है चीजें हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी? अभी आपको मेरे ख्याल से हाल में 2 दिन पहले की अगर जानकारी होगी, कल की ही मेरे ख्याल से बात है कि संविदा कर्मी जो थे, इनको रस्ते में बांधकर, अगर ये आंदोलन के लिए खड़े हुए थे तो इनको रस्ते में बांधकर जेल में डाल दिया गया। देखो, जब भी अगर भाजपा का कोई विरोध करता है, मतलब भाजपा का विरोध नहीं, मतलब जब ये परेशान लोग होते हैं और जब ये विरोध करते हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाता। आशा कार्यकर्ता जब अपने हक की लड़ाई, देखो वो किसी से भीख नहीं मांग रही, वो अपने अधिकार मांग रही है, अपना हक का पैसा मांग रही है, तो उनके लिए फिर सख्त कार्रवाई हो जाती है कि उनको जेल में डाल दिया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ये गलत है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हर तो व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए। यानी गरीब, दलित, पीड़ित वर्ग के साथ न्याय होना चाहिए, कुल मिला के ये कांग्रेस की भूमिका रहेंगी। बिल्कुल तो कांग्रेस की भूमिका ये रहेगी। हमारे महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी हमारे बीच में जुड़े थे। आरके न्यूज में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी।